अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम भारत की सबसे पुरानी रियासतों में से एक रियासत की सैर करने जा रहे हैं। ये रियासत इंतहाई कदीम और हिंदू मजहब के नज़दीक इंतहाई अहम है। यहाँ के लोग गरीब ज़रूर हैं मगर इंतहाई ज़हीन हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर्स भी यहाँ के बच्चे बनते हैं। दुनिया के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक मंदिर यहाँ मौजूद है। इंडिया का सबसे पहला सदर भी इसी रियासत से ताल्लुक़ रखता था। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं बिहार की। मैं आपको बिहार के लोगों का रहन सहन, यहाँ के लोगों के खाने, खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेसेस, इन सब के बारे में आगाह करूँगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और YouTube पर मौजूद हमारे चैनल क्लॉकवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकन के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिहार, जिसे गुज़रे वक्तों में मगध के नाम से भी जाना जाता था, ये रियासत इंतहाई कदीम है। यहाँ बेशुमार सुल्तानों ने राज किया जिनमें मुग़ल बादशाह सर फहरिस्त हैं। माना जाता है कि बिहार का लफ्ज़ बुद्ध देवता से रखा गया। ये मशरकी हिंदुस्तान की एक रियासत है। 2023 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी 13,07,25,310 लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ 1388 लोग 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। इस रियासत का कुल रकबा 94,163 मुरब्बा किलोमीटर है। बिहार आबादी के लिहाज से इंडिया का दूसरा बड़ा शहर और रकबे के लिहाज से 12वां बड़ा शहर है। ये शहर आज भी कई सौ साल पुरानी तारीख के साथ शाद-बाद है। नाजरीन, यहाँ बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो कि इंतहाई कदीम और देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। हर साल 60 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट हज़रात मुल्की और गैर मुल्की यहाँ विज़िट करने के लिए आते हैं, जिससे रियासत में बिजनेस बहुत अरूज पर रहता है। बिहार के शहर पटना में दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई सिस्टम मौजूद है। यहाँ आप फ्री में 30 किलोमीटर तक वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस वजह से ये शहर पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। गुज़श्ता चंद अरसा पहले खुदकुशी करने वाले इंडियन बॉलीवुड के खूबसूरत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भी बिहार से ताल्लुक़ रखते थे। सुशांत सिंह एक अच्छा इंसान तस्लीम किया जाता था। बिहार के खानों की बात की जाए तो बिहार का लिट्टी चोखा बहुत मशहूर है। लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा तमाम वेज और नॉन वेज खाने यहाँ बआसानी मिल जाते हैं। बिहार में गन्ने का जूस बहुत पसंद किया जाता है। सर्दी हो या गर्मी, लोग इसे बहुत शौक से पीते हैं। मोहतरम नाजरीन, बिहारी लोग बहुत ज़हीन होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर्स यहाँ से निकलकर सामने आते हैं। ये लोग रियाजी में बहुत आगे हैं। यहाँ की 85% आबादी आला तालीम याफ्ता है। बिहारी नौजवान बिहार रियासत की कुल आबादी का 58% हैं, जो कि हिंदुस्तान की तमाम रियासतों से आगे और यंग हैं। मौजूदा वक्त में बिहारी लोग IT में बहुत आगे निकल चुके हैं। बिहार के लोग खुशहाल हैं। यहाँ की एक बहुत बड़ी तादाद खेती बाड़ी से भी ताल्लुक़ रखती है, लेकिन लोग अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाते हैं। भारत में किसी भी जगह लेबर का काम हो, आपको वहाँ पर बिहारी लोग काम करते ज़रूर नजर आएंगे। ये लोग हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा हैं। बिहार के साथ मगरिब में उत्तर प्रदेश, शुमाल में नेपाल, मशरिक में मगरबी बंगाल के शुमाली हिस्से और जनूब में झारखंड मौजूद हैं। बिहार को दरियाए गंगा से तकसीम किया गया है। ये दरिया मगरिब से मशरिक की जानिब बहता है। दरियाए गंगा हिंदू मजहब के नज़दीक इंतहाई अहम है। हिंदुओं का मानना ये है कि इस दरिया में नहाने से तमाम गुनाह धुल जाते हैं और ये एक जाहलियत है। बिहार की सरकारी ज़ुबान हिंदी है। इसके अलावा उर्दू, मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका,
اور सरजा पूरी कसीर मिकदार में बोली जाती हैं। इनके अलावा छोटे पैमाने पर बहुत सी दूसरी जुबानें भी बोली जाती हैं। बिहार के लोग हमेशा अपनी आज़ादी के लिए लड़ते रहे हैं, फिर वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों। इन लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ भी सरगर्मियां शुरू की और भारत का भरपूर साथ दिया। बिहार के लोगों की कुर्बानियां, जुर्रत और जज्बे को इंडिया कभी नहीं भूल सकता। क्रिकेट के मैदान में अपना एक अलग ही मकाम पैदा करने वाले MS धोनी का ताल्लुक भी रांची से है, जो पहले बिहार का हिस्सा था। धोनी को लोग आज भी भारत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार करते हैं। सिखों के गुरु गोबिंद सिंह का जन्म भी बिहार में हुआ था। सिखों का मशहूर और कदीमी मंदिर हरमिंदर तख्त भी पटना शहर में मौजूद है, जो बिहार का मशहूर तरीन शहर है। आपको बताता चलूं, दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटीज में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी भी बिहार में मौजूद है, जहां पूरी दुनिया से लोग तालीम हासिल करने के लिए आते थे। बिहार में मौजूद बुद्ध गया नामी ये मंदिर बुद्धा मजहब के नज़दीक इंतहाई अहम माना जाता है और कहते हैं कि यहाँ से बुद्ध मत मजहब की शुरुआत हुई। इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी बनाया गया। बिहार में बनाया जाने वाला रेशम पूरी दुनिया में आला क्वालिटी की वजह से मशहूर है। बिहार में बनाया जाने वाला रेशम से कपड़ा आला क्वालिटी का और महंगा होता है। लाखों घरों का रोजगार सिर्फ रेशम से जुड़ा हुआ है। बिहार में मौजूद दरभंगा फोर्ट इंतहाई खूबसूरत और कदीम है। इस किले की ऊंचाई 18 से 33 मीटर तक है। ये 85 एकड़ रकबे पर मौजूद है। गैर मुल्की सयाह इसे देखने जरूर आते हैं। बुद्धा स्मृति पार्क बिहार का सबसे खूबसूरत पार्क है, जो 22 एकड़ रकबे पर मुहित है। इस पार्क को बनाने में 125 करोड़ इंडियन रुपए लगे थे। इस पार्क में बुद्धा का मंदिर भी मौजूद है, जो बुद्धा की 2554वीं एनिवर्सरी पर बनाया गया था। बिहार में आज भी लोग पुराने लिबास जो इनके कल्चर का हिस्सा हैं पहनते हैं। बिहार की नौजवान लड़कियां हों या औरतें पुराने ट्रेडिशनल लिबास ज़रूर पहनती हैं। अक्सर मेलों में, शादी ब्याहों में लोग ट्रेडिशनल लिबास ही पहनते हैं, चाहे मर्द हो या औरतें। नाजरीन, बिहार का पान पूरे एशिया में मशहूर है। यहाँ जो लोग पान खाने के शौकीन हैं, वो खाना खाना तो भूल सकते हैं, लेकिन पान खाना नहीं। बिहार का पान क्वालिटी वाइज पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलता, इसलिए जब भी लोग बिहार आते हैं तो पान जरूर खाते हैं। इनके अलावा बिहार में बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जिनको देखने के लिए गैर मुल्की सयाह भी आते हैं। नाजरीन, बिहार में खाने का काम बहुत ज़्यादा है। जगह जगह पर आपको फूड स्टॉल्स मिलेंगे, जहां से आप किसी भी किस्म का खाना खा सकते हैं और ले सकते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी बिहार के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।